हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल एवीएम साइंस एकेडमी में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम टर्म 2 एग्ज़ाम के जो विज्ञान में अध्याय 13 है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, उसको पढ़ने वाले हैं। तो जितने भी सारे फ्रेंड्स नए जुड़े हैं मेरे इस चैनल के साथ, प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो जैसा कि नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ठीक है। तो इसमें जो विद्युत चुंबक है ये क्या है, चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है, इसे विद्युत चुंबक कहते हैं। मतलब ये मान लीजिए मेरा कोई चालक है, इसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो इसके चारों ओर क्या होगा, है ना, चुंबकीय क्षेत्र बनेगा, ठीक है। इसी को ही विद्युत चुंबक कहा गया है, ठीक। चलिए आगे का टॉपिक क्या है। तो चुंबकीय क्षेत्र और रेखाएं, अब जो क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है तो उसको एक रेखा मतलब एक क्या मतलब रेखाओं विभिन्न रेखाओं से दिखाया जाएगा, ठीक है। क्या है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं? किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों के प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाने वाली रेखाएं क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। इनके द्वारा ही हमें क्षेत्र की दिशा और परिमाण दोनों के विषय में जानकारी मिलती है। मतलब उसका जो दिशा क्या है ना वो, और उसका परिमाण क्या है, ठीक है, उसके बारे में पता चलता है। आगे क्या है, सामान्य क्षण चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। समान ध्रुव वाले चुंबक के सिरे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, असमान ध्रुव वाले चुंबक के सिरे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। जिस तरह हम लोगों ने क्षण चुंबक में पढ़ा है सेम उसी तरह से। मतलब कि जैसे कि ये एक क्षण चुंबक है, इसमें जानते हैं दो ध्रुव होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिखाया गया है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है, कि क्या इनके गुण हैं। तो पहला है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है तथा दक्षिणी ध्रुव पर विलीन हो जाती है। मतलब नॉर्थ पोल से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं और साउथ पोल पे खत्म हो जाती है। लेकिन वही क्षण चुंबक के अंदर, ठीक है, साउथ पोल से उत्पन्न होती है और नॉर्थ पोल में खत्म होती है, ठीक है। आगे में चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा उनके दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव की ओर होती है, मैंने अभी बताया। थर्ड क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्राकार होती है। कहने का मतलब है ये इस तरह से देख रहे हैं ना, यहाँ से अगर उत्पन्न हुआ है यहाँ से, तो ऐसा करके घूम के आया है यहाँ पे और फिर ये जा करके नॉर्थ पोल में ही खत्म हुआ है। तो एक वक्र वाला गोल सा बनाया है, बंद वाला, ठीक है। आगे में है कि रेखाएं जितनी निकट होंगी चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता उतनी अधिक होंगी। कहने का मतलब है चुंबक के पास पास में क्या होता है, यहाँ निकट निकट में होता है, तो यहाँ चुंबक का जो है ना वो क्षेत्र वो प्रबल होगा, ठीक है। मतलब कोई भी पार्टिकल यहाँ पर लाएंगे तो ये जल्दी खींच लेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, दूर दूर है, तो यहाँ पर लाएंगे तो उतना ज़्यादा अट्रैक्ट, उतना अच्छे से अट्रैक्ट नहीं करेगा, ठीक है। आगे क्या है कि दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। मतलब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि अलग अलग है, ठीक है, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती या काटती नहीं है, ठीक है। फिर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक ऑर्स्टेड है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला है, ठीक है। यहाँ पे तीव्रता का मात्रक, ठीक है, और यहाँ सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, दोनों में अंतर है। टेस्ला चुंबकीय क्षेत्र का बड़ा मात्रक है, ठीक है। तो जनरली हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या लेते हैं, टेस्ला ही बोलते हैं, ठीक है। आगे क्या है, आगे है किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। ये हमारा चालक है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगा तो इसमें जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो विद्युत से चुंबकत्व पैदा होता है, ठीक है।
चालक में विद्युत धारा के परिमाण में वृद्धि करने पर चुंबकीय क्षेत्र में भी वृद्धि होती है। मतलब जितना ज़्यादा इसमें हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे उतना ही ज़्यादा परिमाण का चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। जैसे कि 2 एम्पियर का जा रहा है तो भी हल्का सा ही सर्कल में क्या हो रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र बन रहा है। लेकिन अगर हम लोग 10 एम्पियर का इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसका जो सर्कल है, ठीक है, ये हो सकता है बहुत ज़्यादा बना दे। ठीक है, तो ये है। फिर है क्या, स्थिर इलेक्ट्रॉन से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है जबकि गतिशील इलेक्ट्रॉन से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक है, आगे है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम, जिसको मैक्सवेल का स्क्रू नियम भी कहते हैं, है ना, कॉर्क स्क्रू नियम भी कहते हैं। तो ये क्या है, चलिए पढ़ते हैं। यदि किसी धारावाही चालक को अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार पकड़े कि अंगूठा धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है तो बाकी की चारों उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। जैसे यहाँ मैंने फिगर बनाया है, ये मेरा मान के चलिए चालक है, सेम इसी की तरह। और यहाँ से जो है विद्युत धारा इधर से इधर है, विद्युत धारा का जो दिशा है इधर से इधर है। तो अपने दाहिने हाथ से आपको पकड़ना है और जो विद्युत धारा का दिशा है, समझिए ये जो है ना, ये ग्रेफाइट, ये जो नोकी है, इसके तरफ ही विद्युत धारा का दिशा है। तो अंगूठा को सही पकड़ना है और ऐसा करके जब हम घुमा रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, जो मेरा है ऐसे करके ऐसे बन रहा है कि नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे करके ऐसे होगा जो यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, फिर जब अगर हम ऐसे कर देंगे, ठीक है, तो अंगूठा मेरा क्या होगा, इधर होना चाहिए, और ऐसे करके हम ऐसे फिर पकड़ रहे हैं। तो अभी फिर से हमारा ऐसे करके ऐसा ही होगा, ऐसे करके ऐसा ही होगा। फिर जब हम लोग चालक को ऐसे नीचे खड़ा कर दें, यानी कि विद्युत धारा नीचे है, तो हम लोग को क्या करना होगा कि अंगूठा नीचे करके इस तरह से पकड़ना होगा, है कि नहीं जी। अंगूठा नीचे इस तरह से देख रहे हैं हम, उंगली क्या है इस तरह से हमारा मुड़ रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरह से होगा, है ना, क्लॉकवाइज। और जब ऊपर की ओर, ठीक है, इस तरह से ऊपर की ओर रहे तो विद्युत धारा की दिशा, ये हमारा चालक है पेंसिल, तो विद्युत धारा की दिशा ऊपर की ओर, तो अंगूठा ऊपर की ओर, और उंगली जिस तरह से मुड़ेगा तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुड़ रहा है। तो ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बता रहा है। ठीक है, जिस तरह से यहाँ दिखाया गया है। अब क्या है कि सीधे चालक से, है ना, विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, जैसे कि ये मेरा सीधा चालक है, ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ दिखाया गया है कि यहाँ पर देखिए ये जो सर्कल है क्लोज है, लेकिन जैसे जैसे दूर जा रहे हैं इसका जो डिस्टेंस है सर्कल का वो बढ़ता जा रहा है। क्या लिखा हुआ है, चलिए बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता विद्युत धारा के समानुपाती होती है, मतलब जितना ज़्यादा विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे उतना ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र उससे दूरी के व्युत्क्रम पर निर्भर करता है। मतलब जो चुंबकीय क्षेत्र जितना ज़्यादा दूर होगा उतना ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण क्या होगा, कम होगा, और जितना ही दूरी कम होगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का उतना ही मान ज़्यादा होगा। वो चीज़ यहाँ पर बता रहा है। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पर समझिए, देखिए ये मान के चलिए पेंसिल, और ये जो विद्युत धारा का दिशा है नीचे जाता हुआ है, नीचे जाता हुआ है कि नहीं। ठीक है, तो वही अब क्या है, तो इस तरह से है। आप जैसे कि अंगूठा को नीचे रखेंगे और फिर इस तरह से मोड़ेंगे ना, इस प्रकार से मोड़ेंगे ना, तो आप देख रहे हैं कि ये तीर का निशान इस तरह से है कि नहीं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आगे चलिए देखते हैं क्या है। तो आगे का जो हमारा टॉपिक है, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अभी हम लोग सीधा चालक में देखे थे, लेकिन जब चालक क्या होगा, सर्कुलर होगा, सर्कल में होगा, गोल होगा, तब क्या होगा। ठीक है, तो किस तरह से चुंबकीय क्षेत्र का दिशा है वो जानेंगे और किस तरह से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बनेंगे। ये ब्लैक ब्लैक जो है मेरा चालक है, ठीक है, इसमें विद्युत धारा जो है इधर से जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा है। तो यहाँ जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, इस तरह से आप देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, और नीचे में जो बनेगा इस तरह से, और बीच में क्या होगा, इस तरह से एक सीधा लाइन बनेगा जो इधर साउथ पोल इधर नॉर्थ पोल को दिखाएगा।
तो क्या है, पास यानी लूप के केंद्र में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। ठीक है, यहाँ पे जो है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता वो क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। एन फेरो के पासों की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता एन गुनी होती है। मतलब फिर ये जो जितना बार चक्कर में रहेगा, ये जो लूप है ना, कुंडली है, वो अगर 4 बार है तो चुंबकीय क्षेत्र जो भी बनेगा वो 4 गुनी हो जाएगी, है कि नहीं। पास या लूप के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है कि नहीं। आप यहाँ देख रहे हैं ऐसे करके ऐसे हो रहा है, और ये इधर से ऐसे करके ऐसे हो रहा है, मतलब अंदर से ही निकल के ऊपर आ रहा है, और यहाँ भी अंदर से ही निकल करके ऊपर आ रहा है कि नहीं। दिशा क्या है, समान है। ठीक है, अब आगे का जो हमारा टॉपिक है कि परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस टॉपिक को मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और कमेंट भी करें। धन्यवाद।